आपका फिर से हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस बार जो वीडियो होने वाली है वो 9 क्वेश्चन से शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब देखिए, हमें जो क्वेश्चन करना है वो 9 क्वेश्चन करना है। और 9 क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो, अगर आप ध्यान दो, अगर आप एलिवेशन ऊपर की तरफ को देख रहे हो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक यहाँ पे टावर है और एक यहाँ पे बिल्डिंग है। बात यह ऊंचा कौन होगा, उसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो फुट ऑफ द टावर, टावर से, और 30 डिग्री का एंगल बनना है। याद रखना, जितना छोटा एंगल उतनी ही कम हाइट, उतनी ही कम क्या होगी, उसकी हाइट होगी। तो इट मीन्स ये जो है ये 30 डिग्री है। और अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये ऊंचा जा रहा है 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो है ये बड़ा है, ये जा रहा है ऊंचा 60 डिग्री के एंगल पे। क्लियर हुई बात? ये ऊंचा क्यों जा रहा है? क्योंकि जितना बड़ा एंगल उतनी ही ज़्यादा हाइट। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर ये टावर 50 मीटर हाई है तो आप ये बताओ हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी। तो मैंने इसे ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और मैंने इसे डी मान लिया। ठीक है जी, मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग बनानी है, मतलब ये बताना है ये। तो मैं क्या क्या करूँगा, देखो भाई, सबसे पहले मैं लिखना शुरू करूँगा गिवन। गिवन क्या है मेरे पास, मुझे दे रखी है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो कितनी दी है मुझे, ए बी इक्वल 50 मीटर। दो मुझे थीटा दिए गए, एक 30 डिग्री और 60 डिग्री। और जो मुझे फाइंड करना है, जो मुझे फाइंड करना है वो है हाइट ऑफ बिल्डिंग। इट मीन्स मुझे डीसी फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, मुझे जो है वो डीसी फाइंड आउट करना है। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ से आंसर, लेट डीसी मान लिया मैंने एच मीटर। चलिए, हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है। दोनों में कोई सा ले लो, वो हमारी मर्जी में हम लेते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी। इस पर आते हैं सबसे पहले, डी बी सी। इस पर 30 डिग्री एंगल बनना है। tan 30, tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। परपेंडिकुलर मेरे पास h है और बेस मेरे पास bc है। यहाँ से मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई करी, h√3 बराबर आ गया मेरे पास bc। और यहाँ से मेरे पे h की वैल्यू निकल गई। मैं क्या करता हूँ, h तो यहीं रखता हूँ, √3 अपॉन में रहता हूँ, ये हो जाता है bc/√3। इक्वेशन हो गई मेरे पास 1। ठीक है जी, ऑल के लिए इक्वेशन मेरे पास 1 हो गई यहाँ से। अब बनाते हैं हम सेकंड इक्वेशन अगेन, सॉरी। अब हम आते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आते हैं हम ए बी सी में कौन सा एंगल बनना है, tan 60। तो tan 60, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ए बी, और बेस कौन है हमारे पास, बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1। ए बी की वैल्यू हमारे पास 50 है। और हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ना कि, चलो सेम रहने दो आप। देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास बी सी जो है वो h√3 है। तो मैंने बी सी की जगह लिख दिया h√3, लिख दिया। चलिए, इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गई, तो अंडर रूट मल्टीप्लाई h√3 बराबर आ गया 50। √3 होते हैं 3, तो h बराबर आ गया 50/3। और यही आपका आंसर है। पीछे अगर आप मिला के देखोगे तो वो मिक्स फॉर्म में दिया होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यही आंसर है हमारा, ऑल क्लियर, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल है बिल्कुल इक्वल हाइट के, बना दो भाई। 2 पोल है हमारे पास बिल्कुल इक्वल हाइट के,
आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और ये 80 मीटर दूर है दोनों एक दूसरे से। क्लियर? चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इनके बीच में तो कहीं नहीं है, वो कहीं साइड में एक एंगल है ऐसा जिससे अगर आप इस वाले पोल को देखते हो और इस वाले पोल को देखते हो तो यहाँ तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि एक तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ये, और एक ये निकालना है, और एक हाइट ऑफ पोल निकालनी है जिसे मैंने नाम दिया A B C D एंड E। अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x मानता हूँ तो ये वाला कितना होगा 80 माइनस एक्स, 80 में से घट जाओगे नहीं तो ये हो गया 80 माइनस एक्स। ठीक है जी। चलिए, हमें क्या क्या निकालना है? हमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो निकालना है ये और एक निकालना है ये। हमें क्या क्या दिया गया? गिवन हमें क्या है? गिवन हमें जो दिया हुआ है वो दिया है डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स कितना दिया गया है हमें? AD इक्वल 80 मीटर दिया गया है बस। और हम क्या मानते हैं? लेट DE और AB दोनों को मैं h मीटर मान लेता हूँ कि इनकी हाइट जो है वो कितनी है? h है। दोनों की ही जो हाइट है वो कितनी है? h है। और एक हमने क्या मानना है? AC को मानना है x मीटर और CD को मानना है हमने 80 माइनस x मीटर। ठीक है जी। यही तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है, 1 2 और 1 3, तीनों चीज़ें हमें फाइंड करके बतानी है ये वाली। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन। अब जब हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हम दोनों ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इन ट्राइंगल ACB, जिसमें tan 60 जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। क्यों लगा रहे हैं tan का फॉर्मूला? क्योंकि मैं बेस और हाइपोटेनस ही तो चाहिए, एक बेस चाहिए और एक हाइपोटेनस। tan 60 वैल्यू होती है √3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास? h है, और बेस मेरे पास कौन है? x है। ऑल क्लियर? यहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर h बराबर आता है x√3। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑल क्लियर जी। चलिए चलते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल पे। नाउ इन ट्राइंगल DEC हम दूसरे ट्राइंगल पर आ गए DEC पे, जो है tan 30। जो कौन है? tan 30 है। इसकी भी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? h है, और बेस यहाँ पे 80 माइनस x है। ठीक है जी। चलिए, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो गया h अपॉन 80 माइनस एक्स, और मैंने इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी आपस में। कर दीजिए। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ? h√3 बराबर हो गया 80 माइनस एक्स। और देखो h की वैल्यू क्या आती है यहाँ? x√3, तो इस h की जगह मैंने लिख दिया x√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल 80 माइनस एक्स। ठीक है जी। ये हो गए 3x इक्वल 80 माइनस का x इधर आगे क्या हो गया? प्लस का, और ये हो गया आपकी 80। 3x और एक 4x, ये हो गए 4x बराबर 80। तो मैंने x 4 से जब इसे काटा तो ये कितना आ गया मेरे पास? 20। तो इस तरीके से मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20। तो मैं h की वैल्यू कैसे निकाल लूँगा भाई? h बराबर है मेरे पास x√3, तो x की जगह 20 रख दो, तो h बराबर हो गई मेरे पास 20√3। लास्ट में बच्ची है मेरे पास जो वैल्यू है वो है ये CD, ये वाली CD जो है ना 80 माइनस एक्स। तो लो ये भी निकाल लो। तो जो CD है वो है 80 माइनस एक्स, और x की वैल्यू अभी भी कितनी आई है? 20। तो कितनी आ गई? CD बराबर 60 मीटर। इस तरीके से आपकी तीनों वैल्यू निकल के आ जाती हैं बाहर, और आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है जी। ऑल क्लियर? चलिए चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पे। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। सवाल में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ये जो है ना, ये एक नदी का किनारा है, और यहाँ पर एक टावर खड़ा है ऐसे, और यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ से खड़ा होकर जब इस टावर को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, और अगर इससे 20 मीटर दूर खड़ा होकर देखता है तो फिर 30 डिग्री का एंगल बन जाता है ऊपर की तरफ को। तो आपको ये बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो हमें ये h निकालनी है, और एक हमें जो फाइंड आउट करना है वो करनी है विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो नदी है
यहाँ से यहाँ तक ये नदी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूर है। ठीक है जी, चलो चलते हैं और करते हैं अपने सवाल को। चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्राइंगल तो हमारा है ही, हमने यहाँ से यहाँ मान लिया लेट बी सी इक्वल एक्स मीटर। मैंने मान ली ये जो बी सी है ये एक्स मीटर है, और हमें जो गिवन दिया है उसने, वो गिवन बस इतना दिया है कि जो डी सी है वो 20 मीटर है, और कुछ नहीं दिया। जो हमें फाइंड करना है वो करना है बी सी, और अगर मैं इसे यहाँ से थोड़ा नीचे ले जाऊँ तो टावर की जो हाइट है वो है ए बी। ये दो चीज़ें मुझे निकालनी है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी पे आते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही तो चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा, टैन थीटा का। तो हम यहाँ लिखते हैं टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने टैन थीटा की जगह लिख दिया मैंने 60 डिग्री है यहाँ। परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, ए बी, और बेस कौन है मेरे पास, बी सी। ऑल क्लियर। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी मुझे नहीं पता, बी सी मेरे पास x है। यहाँ से मेरे पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर ए बी की वैल्यू आ जाती है x √3। इसे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। ऑल क्लियर जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं हम इन ट्राइंगल सबसे बड़े पे ए बी डी पे। इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी। tan थीटा की जगह मैंने 30 डाल दिया। परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी और बेस है मेरे पास डी बी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी मेरे पास ए बी ही है, और डी बी की वैल्यू है मेरे पास, देखो 20 ये रहा और x ये रहा, तो कितनी हो गई 20 + x। ऑल क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया √3 ए बी, और ये होगा 20 + x। तो ये जो ए बी है इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं x √3। तो चलो जी कर दो, √3 x की जगह लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई x √3 बराबर 20 + x। तो √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाओगा 3x बराबर 20 + x। प्लस का x इधर आगे क्या हो गया, माइनस का, कितना हो गया 2x बराबर 20। 2 से काट दिया, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 मीटर। इस तरह से जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो मेरे पास निकल के आ गई है 20 मीटर, और पहला आंसर हमारे पास अलग हो चुका। एक मुझे ए बी निकालना है भाई। तो जो मेरे पास ए बी है, अगर आप ध्यान से देखिए वो ये है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी जो है वो x √3 के बराबर है। तो ए बी x की जगह मैंने क्या डाल दिया, सॉरी 20 लिख दिया मैंने, ये 10 है, यह है 10 और ये है √3 मीटर। बस ये आ गई हाइट ऑफ द टावर, और इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो कहता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब देखो मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ। उसने कहा फ्रॉम द 7-meter हाई बिल्डिंग, एक 7-meter हाई बिल्डिंग बनाते हैं हम। इस 7-meter हाई बिल्डिंग है, ठीक है जी। हम इसे सामने से, चलो पहले इधर से ही बनाते हैं, इधर से बना के दिखाता हूँ। ये 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है भाई। अब फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर, इसके सामने केबल टावर है। यहाँ पे हमने इस बिल्डिंग पे यहाँ से खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन से टावर को देखा, और जो एंगल बनाया वो कितने का था, 60 डिग्री का। ऑल क्लियर। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और अगर मैं डिप्रेशन पे देखता हूँ यहाँ से, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आप हाइट ऑफ टावर बताओ, इट मीन्स मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। अगर ये 7 मीटर है, ये भी कितनी होगी 7 मीटर, और मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ h।
ऑल क्लियर जी। तो मेरे पास हो गया ए बी सी डी एंड ई, और जो मुझे निकालना है, मुझे जो फाइंड करना है वो है बी ई। इट मीन्स मुझे निकालना है 7 प्लस एच, ये मुझे निकालना है। और मुझे गिवन क्या है, मुझे जो गिवन दिया गया है वो दिया गया है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है एडी कह लो या बीसी कह लो, 7 मीटर है। ऑल क्लियर जी। चलिए अब आते हैं सवाल पे, सॉल्यूशन। अब जो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है उसे कैसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले, पहले तो कुछ ध्यान देने वाली बात, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। तो अब हम इसी ट्रायंगल पाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। देखो परपेंडिकुलर है मेरे पास, बेस मुझे चाहिए, तो क्या चाहिए मेरे पास, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह मेरे पास कितना है 45, परपेंडिकुलर मेरे पास कौन है AD, और बेस मेरे पास कौन है AB। ऑल क्लियर। चलिए इसकी वैल्यू होती है 1, AD है मेरे पास 7, AB मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो AB बराबर आ जाता है 7 मीटर। तो जब हमारे पास AB 7 आता है तो ध्यान देने वाली बात यह है, जितना ये है उतना ही ये है। तो अगर ये 7 आया है तो ये भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो मेरे पास ऑटोमेटिक DC भी हो जाता है 7 मीटर। ठीक है जी। चलिए अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल चुकी है, ये वाली, और मुझे यही तो चाहिए। तो मैं इसी ट्रायंगल में आता हूँ, इन ट्रायंगल DCE, इसमें भी tan का ही फॉर्मूला लगेगा, और tan लगेगा 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, CE है, और बेस कौन है यहाँ पे, DC है। तो √3 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, DC की CE की वैल्यू जो है वो है H, और DC की वैल्यू है मेरे पास 7। कितनी है मेरे पास 7, मैंने कर दिया क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो H बराबर हो गया 7 √3। तो ये तो H आया, ये हाइट ऑफ द टावर थोड़ा यही है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर क्या है, वो थी H + 7। तो मैंने H की वैल्यू रख दी 7 √3 + 7। तो मैंने 7 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ √3 बच गया, और जब ये पूरा बाहर लिया तो यहाँ बच गया 1। इस तरीके से जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 7 √3 + 1। इतनी मीटर आपकी हाइट ऑफ द टावर है। ऑल क्लियर जी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो मैं दिया गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस। एक 75 मीटर लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी वेल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। ऊपर के जो टावर है उसके डिप्रेशन से एक बंदा 2 शिप को देखता है। 2 शिप्स हैं यहाँ पे और एक सपोज करो यहाँ पे। तो जब वो दूर देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। देखो तो जो ज़्यादा दूर जाता है वो 30 डिग्री है, और जब वो इसे देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर जी। अब इफ वन शिप इज एक्जैक्टली द बिहाइंड, अगर पहले वाली शिप दूसरे वाली के बिल्कुल पीछे है तो लाइट हाउस से, तो इनका डिस्टेंस बताऊँ, मुझे ये निकालना है। इसे मैंने x मान लिया भाई, ठीक है जी। इसे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। और अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ये A, ये B, ये C और ये D मान लूँ, और मैं इतने को y ही मान लेता हूँ जब मैंने इसे x मानना है, तो मुझे तो बस ये निकालना है AB। मुझे जो फाइंड करना है वो बस AB निकालना है, AB। और मुझे जो गिवन है वो है क्या, हाइट ऑफ लाइट हाउस जो है 75 मीटर, और मैंने जो माना है वो है लेट
ए बी इक्वल टू एक्स मीटर और बी से इक्वल वाई मीटर। चलो चलो, इन ट्राइंगल ए सी डी हमने लिख दिया tan 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। tan क्यों लगाया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए। 75 अपॉन जो बेस है मेरे पास वो है x और y, तो मैंने इसे लिख दिया x प्लस वाई। क्रॉस में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाती है 75/√3। इक्वेशन मैंने मान ली 1। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल में जब हम आते हैं तो वो है इन ट्रायंगल बी सी डी जो है tan 45, जो फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम क्या करते हैं, देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता। परपेंडिकुलर मेरे पास 75 है और ये है मेरे पास y, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, y बराबर आ जाता है 75। इक्वेशन हो गई 2। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो थी मेरे पास x प्लस वाई बराबर 75/√3। एक्स वाई की जगह मैंने 75 रख दिया बराबर 75/√3। और अब मैं क्या करता हूँ, x करता हूँ यहीं पे 75/√3 प्लस का 75 इधर आगे माइनस का 75, x मैंने यहीं रखा, 75 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ और ऐसे -1 आ जाएगा और यही है हमारा आंसर। ये आ गई वो डिस्टेंस जो दो शिप्स के बीच की है। ठीक है जी, ऑल क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल में दिया गया है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जो 1 मीटर 2 टॉल है। ठीक है जी। सवाल में हमें दिया गया है कि एक लड़की जो 1.2 मीटर टॉल है, यहाँ से देख रही है देखो, और ये हाइट है उसकी 1.2। तो ये नहीं हम काउंट करने के, यानी कि हम जो है इस 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2, तो जो हाइट बचेगी बैलून की हॉरिजॉन्ट वो वर्टिकल, वो 87 ही बचेगी बस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज 60 डिग्री। सबसे पहले जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री का बनाती है, और फिर जब गुब्बारा थोड़ी दूर चला जाता है तो फिर 30 डिग्री का एंगल बनता है। और हमें जो निकालने को कहा गया है वो ये कहा गया कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ कितनी दूर गया है, जैसे मैंने x मान लिया, और अगर मैं इसके एंगल मानता हूँ तो मैं मानता हूँ ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। ऑल क्लियर जी। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें जो गिवन दे रखा है उसने वो दिया है कि हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल कितना है भाई, ये जो BE कह लो आप या फिर CD कह लो आप, ये वाली हाइट कह लो या ये वाली हाइट कह लो, बात तो एक ही है। कितनी है 88.2 थी, उसमें से मैंने 1.2 माइनस करके कितनी कर दी, वो 87 मीटर। ये मुझे गिवन दिया हुआ है सवाल वाले ने। ठीक है जी। और जो मुझे निकाल मतलब जो मुझे मानना है वो क्या है, लेट AB इक्वल मैं y मान लेता हूँ, यहाँ पे y मीटर है और BC इक्वल है x मीटर। चलिए अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है और जो हमें फाइंड करना है वो क्या है। जो हमें फाइंड करना है वो BC है भाई, हमें निकालना ही BC है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। भाई पहले ट्राइंगल लो, देखो कौन सा लेते हैं हम। ट्राइंगल सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं, इन ट्राइंगल ABE। और क्या करते हैं, ABE जो है वो है tan 60 है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, BE, यही तो है परपेंडिकुलर BE, और BE की वैल्यू कितनी है 87, और बेस कितना है y है। चलिए जी। अब यहाँ से क्या होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 87/√3 इक्वेशन हो गई 1।
चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं इन ट्राइंगल ACD बड़े वाले, जो है 1030, फॉर्मूला है DC/AC। क्रॉस में गुणा करना 87/√3। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, x + y = 87/√3। मैं क्या करता हूँ, y की जगह 87/√3, 87/√3। चलिए 87/√3 में से माइनस कर देते हैं 87/√3, इसके नीचे कुछ नहीं होता है। तो x की वैल्यू आती है √3, क्रॉस में मल्टीप्लाई 87/√3 इंटू √3 माइनस 87, 87 √3 होगा 3 माइनस 87/√3। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 87 बाहर कॉमन लेते हैं, ये आ जाता है आपका, जब हम कॉमन लेते हैं यह है 3, और जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता 1 मान लो, तो जब 87 बाहर लिया तो कितना बच गया, 1/√3। तो x बराबर होगा 87 × 2/√3। चलिए जी, /√3 जो है उसे रैशनलाइज करते हैं, तो x बराबर हो जाता है 87 × 2/√3 इंटू √3/√3, रैशनलाइज कर दिया हमने, ये आ गया 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो 87 × 2 इंटू √3। तो इसे काट के देखो, 3 के टेबल से कट जाता है क्या, 3 के टेबल से कट जाता है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 हो गया। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू 58 /√3, 58 × √3। ठीक है जी, यह है आपकी फाइनल वैल्यू। इस तरीके से जो वैल्यू आती है दोनों बैलून के बीच की, वो आती है 58/√3। ऑल क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कहता है कि स्ट्रेट हाईवे लीड करता है एक फुट ऑफ द टावर को। यहाँ पर एक टावर बनाइए भाई, सबसे पहले ये हमारा टावर है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन यहाँ पे खड़ा है टावर के टॉप पे, ठीक है जी। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे एक कार है जिसे वो डिप्रेशन से देखता है 30 डिग्री के एंगल से, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो यहाँ की तरफ को चलती जा रही है। फ्रॉम द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। 6 सेकेंड लेटर, कम से कम 6 सेकेंड बाद जो कार है वो यहाँ पे पहुंच गई, और अब जो एंगल बना वो 60 डिग्री का एंगल बना, और यहाँ से यहाँ तक उसे जो लगे हैं वो 6 सेकेंड लगे हैं, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक जो उसे लगे हैं वो 6 सेकेंड लगे हैं। हमें बताना है कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, अभी तक जितने भी सवाल आपने करे हैं सब के सब आपने डिस्टेंस में करे हैं, सेकंड में नहीं लिया, कोई टाइम नहीं लिया आपने। तो सबसे पहले आपको इस टाइम को बनाना पड़ेगा, टाइम को डिस्टेंस में कवर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x, क्योंकि ये सेकंड है तो हम इसे मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड। तो जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है भाई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं यहाँ ट्राइंगल लूँ ABCD, तो जो डिस्टेंस ऑफ AB है वो क्या होगा, स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना लिया है 6, तो कितना हो गया 6x। क्लियर है नहीं बात, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 6x। और जो हमारी BC है, अगर मैं यहाँ टाइम t मान लूँ, मुझे क्या पता कितना है भाई, तो क्या होगा, x तो है ही, मल्टीप्लाई हो गया t, तो क्या हो गया xt। इतने मीटर यहाँ हो गया और इतने मीटर यहाँ होगा, ये हमने मान लिया। ऑल क्लियर। क्या करा, अब मुझे जो है वो इस t की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे फाइंड करना है जो BC
टाइम टू कवर डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC को कवर करने में जो टाइम लगा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए अब हम ट्राइंगल लेते हैं अपने भाई। इन ट्राइंगल BC सबसे पहले लेते हैं बड़ा ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD तो जो tan 30 है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 परपेंडिकुलर है मेरे पास CD, और जो मेरे पास बेस है वो AC है। ठीक है जी, चलिए तो मैंने इसे क्या करा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करी तो 1/√3, चलो अभी क्रॉस चलो कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई ही कर दो पहले, तो ये आ गया आपका AC इक्वल CD√3, और जो AC है वो है 6x और xt, तो इसे लिख दिया मैंने 6x + xt, और CD मेरे पास कुछ नहीं है, ये है √3, इक्वेशन क्या होगी मेरे पास 1। चलिए जी अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो tan 60 बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू है √3/1, CD जो है मेरे पास CD है, BC मेरे पास XT है, तो ये हो गया CD XT√3। अब मेरे पे यहाँ से CD की वैल्यू निकल गई, तो मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन 1। चलो जी पुट करो आप, ये था 6x + xt बराबर था CD√3। हमें क्या करना है, हमें ये सब तो सेम रखना है, और ये जो CD है उसकी जगह मुझे ये वाली वैल्यू रख देनी है CD की। क्या है वैल्यू, वो है XT√3, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है √3, देखो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और √3 एज इट इज रखा। अब हमने क्या करा, ये तो एज इट इज लिखा, और √3 हो गया 3XT। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करा, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं x को, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ 6 बच गया और यहाँ क्या बच गया t, और यह है 3XT, और x से x क्या हो गया कैंसिल, यह 6 + t, और ये बच गया हमारे पास 3t। 6 प्लस का t इधर आ गया, माइनस का हो गया, तो 6 बराबर आ गया 2t, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो इस तरीके से ही हमारे पास जो वैल्यू आई वो t बराबर हो गई 3 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से जो डिस्टेंस है आपका BC, डिस्टेंस है आपका BC, उसे कवर करने में कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड। ऑल क्लियर, होप करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आई हो। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना हर जगह शेयर, और फैला दो, और सब चीज़ कर लो, बस अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।